ये लड़का बहुत कमजोर है, जिस वजह से वो हर जगह मार खाता रहता है। स्कूल के बच्चे अक्सर उसे मजे के लिए पीटा करते थे, जिस वजह से उसके अंदर ये डर बैठ गया था कि वो कभी किसी का सामना नहीं कर पाएगा। ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया में बस पिटने के लिए ही पैदा हुआ है। हद तो तब पार हो जाती है जब एक दिन क्लास के कुछ बदमाश बच्चे उस पर टॉयलेट करके उसे उस टॉयलेट को चाट छाट कर पीने के लिए कहते हैं। ये लड़का इसी तरह उनके हर जुल्म सहता रहता था और कभी पलटवार नहीं करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। एक दिन उनके स्कूल में चाओ वू नाम का एक नया लड़का आता है। टीचर ने सबको उससे इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि चाओ हमारे सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक है, और तो और वो एक बॉक्सिंग चैंपियन भी है जिसने नेशनल लेवल पर हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। पर टीचर के जाते ही चाओ सबको अपने असली रंग दिखाने लगा। सबसे पहले वो उन बच्चों को टारगेट करता है जो क्लास के सबसे बदमाश बच्चों में गिने जाते थे। उसने उन्हें बहुत पीटा और कहा, आज से मैं यहाँ का बॉस हूँ। उन्हें कंट्रोल में लाते ही बाकी सब अपने आप ही उसके काबू में आ जाते हैं। इसके बाद वो क्लास के शरीफ बच्चों को बुली करने लगा। उस कमजोर लड़के की किस्मत इतनी खराब थी कि चाओ की सबसे पहले उसी पर नजर पड़ती है। सियोक बहुत डरा हुआ था, पर अपनी दोस्त को इस तरह मार खाते देख वो चाओ को उससे दूर रहने को कहता है। हालांकि चाओ ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे पूरी क्लास के सामने जलील किया। इसके बाद वो उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारता है, जिससे सियोक जमीन पर गिर पड़ा। डर की वजह से वो पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। पर जब उसने देखा कि वो उसकी दोस्त को फिर से परेशान करने जा रहा है, तो उसने पास में पड़ा एक पेन उठाया और उसकी ओर पॉइंट कर दिया। चाओ जानता था कि ये डरपोक कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उस पेन की टिप को अपनी गर्दन के पास ले आया और उसे हमला करने को कहा। सबको ये दिखाने के लिए कि वो कितना बड़ा 30 मार खा है, वो एक कदम आगे गया और उस पेन की टिप को अपनी दाईं आंख के पास ले आया। पर यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस वक्त सियोक बिल्कुल भी होश में नहीं था। वो उस पेन को उसकी आंख में घुसाकर उसकी आंख फोड़ देता है। उसकी चीख सुनकर जल्द ही वहां गार्ड्स आए और सियोक को अरेस्ट कर लिया गया। जल्द ही सियोक को उसके इस अपराध के लिए जज के सामने खड़ा किया जाता है। जज ने कहा, तुमने जो किया है वो कहीं से भी सेल्फ डिफेंस नहीं था। वो उसके इस एक्शन को अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में डालते हैं, जिसकी वजह से सियोक को 3 साल की सजा होती है। इसके बाद सियोक के हाथ बांधकर उसे 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की जेल में भेजा जाता है, जहां उसे अपने अगले 3 साल बिताने थे। जेल में पहुंचते ही गार्ड्स उन सबको अपने अपने कपड़े बदलने को कहते हैं, जिसके बाद उन्हें जेल की यूनिफॉर्म दी गई। सियोक को बहुत डर लग रहा था, पर तभी उसके साथ का लड़का उससे पूछता है, तुम क्या करके यहाँ पहुंचे हो? सियोक शुरू में थोड़ा घबराया, पर बाद में वो उसे बता देता है कि वो यहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आया है। ये जानने के बाद भी वो लड़का उससे डरता नहीं और उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, क्योंकि इस जेल में सरवाइव करने के लिए किसी को किसी न किसी का दोस्त बने रहना बहुत जरूरी था। इसके बाद उन सभी कैदियों को डिवाइड करके उन्हें उनकी सेल में भेज दिया जाता है। वहाँ उन्हें एक मोटा आदमी मिला जो उन्हें इस जेल के रूल्स बताता है। पता चला कि ये जेल क्रिमिनल्स के 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी और हर ग्रुप का अपना अपना कैप्टन होता था। वो मोटा आदमी उन्हें अपने कैप्टन के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारे कैप्टन शिनमिन बाकी कैप्टन्स जैसे नहीं है। वो कभी किसी को परेशान नहीं करते और हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। सियोक को लगा कि वो उनके साथ सेफ रहेगा, पर अफसोस उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक दिन हम देखते हैं कि दूसरे ग्रुप का लीडर शिनमिन के आदमी पर हाथ उठा देता है। शिनमिन उस आदमी के पास आया और उसे एक लास्ट वार्निंग देते हुए कहा कि अगर तुमने दोबारा हमारे आदमी पर हाथ उठाया तो ठीक नहीं होगा। वो लीडर शुरू में तो डरने की एक्टिंग करता है, लेकिन बाद में उसने अपने ही साथी के पेट में घूंसा मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया और गार्ड्स को बताया कि शिनमिन ने उसकी ये हालत की है। जिसके बाद वो गार्ड शिनमिन को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। उसे रास्ते से हटाने के बाद अब इस जेल पर ली वॉन का कब्जा था। वो शिनमिन के लोगों को परेशान करने लगा। उसका जब मन करता वो किसी को भी पीट दिया करता था। वो मोटा आदमी उन्हें बताता है कि वैसे तो ये शिनमिन और ली वॉन दोनों ही बहुत ताकतवर हैं, पर इस जेल में एक ऐसा आदमी भी है जिसे वो दोनों मिलकर भी नहीं हरा सकते। उस आदमी का नाम जांग डो ह्यून है, जिसे 3 लोगों के मर्डर में उम्र कैद की सजा हुई थी। वो मोटा आदमी सियोक और उसके दोस्त को बताता है कि अगर तुम्हें लड़ना नहीं आता तो गायब हो जाओ। हमेशा नजरें नीचे झुकाकर चलो ताकि किसी का तुम पर ध्यान न जाए। वो उन्हें रूल्स समझा ही रहा था कि तभी ली वॉन का राइट हैंड हान सियोंग उसे उसके 2 आदमियों को उनके ग्रुप में भेजने को कहता है। कोई भी उनके ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए डर के मारे सब पीछे हट जाते हैं। पर बेचारा सियोक गलती से आगे ही खड़ा रह गया, जिस वजह से उसे और उसके दोस्त को उनके ग्रुप में शामिल होना पड़ता है। हान सियोंग फुटबॉल मैच खेल रहा था। वो सियोक को बताता है कि जैसे ही मौका मिले इस बॉल को लात मारकर टीम को जिता देना।
पर खेलते वक्त सियोक इतना कंफ्यूज हो गया कि वो गलती से ली वॉन के प्राइवेट पार्ट पर लात मार देता है, जिससे वो दर्द में तड़पता हुआ घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब उसकी खैर नहीं थी। शाम को ली और उसके लोग सियोक को घेर लेते हैं। वो उसे जबरदस्ती पकड़कर एक कोने में ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि उसे सबक सिखा सके। सियोक, जो पूरी जिंदगी लोगों से मार खाता आया था, वो बेचारा इस बार पूरी तरह से टूट जाता है। डर के मारे वो एक बार फिर पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। पर तभी उसने जांग डो ह्यून को अपने सामने से जाते हुए देखा। वो समझ गया कि अगर आज वो नहीं लड़ा तो ये लोग उसे अगले 3 साल तक इसी तरह मारते पीटते रहेंगे। वो किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा और दौड़कर जांग डो ह्यून के पैरों में गिर गया, क्योंकि सिर्फ वो ही था जो उसे बचा सकता था। सियोक उससे मदद की भीख मांगता है और कहता है, प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो। तभी वहां ली आ गया और कहा, अपने काम से काम रखो ह्यून, हम बस इससे कुछ बात करना चाहते हैं। पर जिस तरह वो उसके पास आया था, उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो उसे सिर्फ बात करने के लिए बुला रहे थे। ह्यून बड़े शांत लहजे में उसे इस लड़के को जाने देने को कहता है। पर यह सुनकर लीवोन बोला, ज्यादा मसीहा बनने की कोशिश मत कर। हम सब जानते हैं कि तूने क्या किया है। अब चुपचाप इस लड़के को मेरे हवाले कर और यहाँ से चलता बन। ह्यून उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, पर तभी ली का गुस्सा भड़क उठा और उसने उस पर हमला कर दिया। वो उस पर एक के बाद एक कई मुक्के बरसाता है, पर ह्यून का बाल भी बांका नहीं कर पाता। ह्यून ने उसे उसकी औकात दिखाने के लिए उसे एक जोर का थप्पड़ मारा, पर इसके बाद भी जब वो नहीं रुका तो ह्यून ने उसे एक पंच मारकर बेहोश कर दिया। उसकी ये हार उसके गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, जिसके बाद उसका दबदबा कम हो जाता है। वो किसी भी तरह सियोक से उसकी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। सियोक का दोस्त उसे कहता है, तुमने देखा वो तुम्हें कैसे घूर रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसके पैर पड़कर उससे माफी मांग लेता। सियोक ऐसा करने की सोच ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि उससे मिलने के लिए एक विजिटर आया है। सियोक जब विजिटिंग रूम में गया तो उसने चाओ को देखा, जो अब एक आंख से पूरी तरह अंधा हो चुका था। वो सियोक से बात करना चाहता था, पर सियोक अब भी उससे इतना डरा हुआ था कि फोन उठाते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं। चाओ बोला, तेरी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तू यहाँ मजे से रह रहा है। पता चला कि उसकी एक आंख जाने के बाद उसका बॉक्सिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया था और अब तो स्कूल में भी कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। सियोक उससे माफी मांगता है, पर चाओ ने अपनी आंख से बैंडेज हटाया और उसे उसकी आंखों में देखने को कहा। वो इतने गुस्से में था कि अगर उनके बीच में वो कांच की दीवार ना होती तो वो उसे उसी वक्त मार डालता। वो कहता है, मैं हर वक्त बस यही सोचता रहता हूँ कि तुझे किस तरह इसकी कीमत चुकवाऊं। जब तू जेल से बाहर आएगा तो मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। ये सुनकर सियोक रोने लगा। वो उससे अपने की माफी मांगता है और कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। वो उससे रहम की भीख मांगने लगा, पर चाओ उसकी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। सियोक के चेहरे पर हम उसका डर साफ देख सकते थे। वो इतना डरा हुआ था कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। अगले दिन ली उसके पास आता है और कहता है, हमें अभी भी बात करनी है। वो बहुत डरा हुआ था, पर तभी उसने खिड़की से ह्यून को देखा, जो जेल में रहकर ट्रेनिंग कर रहा था। पीरियड खत्म होते ही सियोक सीधा उसके पास गया और उसे थैंक यू कहा। ह्यून उसे इग्नोर कर देता है, पर अगले दिन सियोक फिर से उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो हर रोज उसके लिए जूस लेकर आता था, इस उम्मीद में कि वो उससे बात करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। उसे पता चला कि ह्यून कोई मामूली आदमी नहीं था। जेल में आने से पहले वो एक बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करता था, पर एक दिन कुछ चोरों ने उसके घर में घुसकर उसकी बहन और उसकी मां को मार डाला। ह्यून जब घर पहुंचा तो उन्होंने उसे भी जान से मारने की कोशिश की, पर ह्यून एक ताकतवर फाइटर था। वो उनसे लड़ा और उन सबको बेरहमी से मार डाला। कानून की नजर में उसने जरूरत से ज्यादा हिंसा का इस्तेमाल किया था, इसलिए कोर्ट ने उसके केस को सेल्फ डिफेंस मानने से इनकार कर दिया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। सियोक चाहता था कि वो उसे लड़ना सिखाए, पर ह्यून हर बार उसे नजरअंदाज कर देता था। इसी तरह कुछ वक्त और बीत जाता है, पर सियोक के दिमाग में अभी भी चाओ की कही वो बातें किसी बुरे सपने की तरह हर रोज उसे परेशान करती थी। एक दिन वो ह्यून से पहले वहां आकर खड़ा हो गया, जिसके बाद ह्यून ने आखिरकार उससे पूछ ही लिया कि तुम हर रोज यहाँ जूस का पैकेट लेकर क्यों खड़े हो जाते हो। सियोक कहता है, मैं तुमसे लड़ना सीखना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। ह्यून कहता है, तुम किस लिए लड़ना सीखना चाहते हो? क्या इसलिए ताकि तुम लोगों की जान ले सको, अपना बदला ले सको, या फिर दूसरों को परेशान करने के लिए? पर सियोक इनमें से कुछ नहीं करना चाहता था। वो लड़ना सीखना चाहता था ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। उसके किसी भी तरह के बुरे इरादे नहीं थे। ह्यून कहता है, मुझे परेशान करना बंद कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो फिर से अपनी एक्सरसाइज करने लगता है, पर सियोक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि शायद ह्यून अपना फैसला बदल देगा। वो बोला,
मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों से मार ही खाता आया हूँ। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा किया, लेकिन फिर भी सब मुझे परेशान करते थे। सियोक अब और नहीं भागना चाहता था, इसलिए वो चिल्लाकर ह्यून को उसकी मदद करने को कहता है। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर ह्यून को उस पर दया आ गई। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि तुम्हें मुझे हराना होगा। वो कहता है, 40 मिनट में तुम्हें इस ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने हैं, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो हम कल से ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों भागना शुरू करते हैं, पर कुछ दूर चलते ही सियोक धीमा पड़ गया। उसका शरीर इतना कमजोर था कि उसके पैर बुरी तरह कांपने लगते हैं और उसकी सांसें इतनी तेज हो गई थी कि जैसे वो किसी वेंटिलेटर पर लेटा हो। किसी तरह करके उसने 50 चक्कर काट लिए, लेकिन उसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। सियोक रुककर आराम करना चाहता था, पर अगर वो रुक जाता तो ह्यून उसे कभी ट्रेन नहीं करता, इसलिए वो बस आगे बढ़ता रहता है। ह्यून को वो दिन याद आता है जब स्कूल में बच्चों ने उसे बुली किया था, और वो बस इतने पे ही नहीं रुके थे, उन्होंने उसे स्टोर रूम में ले जाकर खूब पीटा था। जल्द ही ह्यून अपने 100 चक्कर पूरे कर लेता है और कहता है, बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ, तुम हार चुके हो। पर सियोक उसकी नहीं सुनता और तब तक दौड़ता रहता है जब तक वो लड़खड़ा के नीचे नहीं गिर गया। सियोक दर्द के मारे उल्टियां करने लगता है और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वो हार मान ही चुका था, पर तभी उसे वो दिन याद आया जब उसने स्कूल के बच्चों से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो सब याद करके सियोक अंदर से इतना टूट जाता है कि वो जोर से चिल्लाने लगा। ह्यून जो दूर खड़ा उसे देख रहा था, उसे लगा कि ये पागल हो गया है, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि सियोक के ऊपर क्या बीती थी। सियोक अपनी बची हुई ताकत जुटाकर एक बार फिर उठ खड़ा होता है और दौड़ना शुरू कर देता है। उसकी हालत देखकर ह्यून बार बार उसे रुकने के लिए कहता है, मगर सियोक हर हाल में खुद को साबित करना चाहता था, इसलिए वो दौड़ता रहता है। आखिर में उसका शरीर इतना सब कुछ झेल नहीं पाया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अगले दिन जेल का वार्डन ह्यून को मिलने के लिए बुलाता है। वार्डन उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि जब से वो आया था तब से जेल में बहुत शांति रहने लगी थी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ह्यून ने आज तक बदले में उनसे कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आज वो उनसे एक चीज की रिक्वेस्ट करता है। वार्डन के कहने पर एक गार्ड सियोक के पास गया और उसे उसका सामान पैक करने को कहा, क्योंकि उसे कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। सियोक चुपचाप उसकी बात मानकर उसके साथ चला गया और उसे पता चला कि अब से उसे ह्यून के कमरे में रहना होगा। ह्यून उससे पूछता है, क्या तुम्हें पुशअप्स करना आता है? सियोक बोला, हाँ मुझे आता है, पर जब वो करने बैठा तो उससे ठीक से 3 पुशअप्स भी नहीं हो पाए। पूरा दिन ट्रेन करने के बाद सियोक बस उतनी ही एक्सरसाइज कर पाया था जितनी एक नॉर्मल लड़का आधे घंटे में कर देता। उसका शरीर इतना कमजोर था कि वो ठीक से अपना वजन तक नहीं उठा पा रहा था। ह्यून को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस शरीर के साथ उसने उस दिन 100 चक्कर कैसे लगा लिए थे। सियोक उससे थोड़ा वक्त मांगता है ताकि वो आराम कर सके, पर ह्यून बोला, अगर तुम्हें आराम ही करना है तो वापस अपनी सेल में चले जाओ, क्योंकि यहाँ आराम की कोई जगह नहीं है। सियोक को बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला था और वो ये मौका खोना नहीं चाहता था, जिसके बाद सियोक एक बार फिर से कोशिश करता है। अगले दिन भी उसकी ट्रेनिंग चालू रहती है। ह्यून उससे भारी भरकम बोरियां खिंचवाया करता था, जिससे उसके शरीर की अच्छी कसरत हो जाती थी। पर लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि ट्रेनिंग के दौरान उसका शरीर मजबूत बना रहे, इसलिए ह्यून उसे अपने हिस्से का खाना भी दे दिया करता था। कड़ी मेहनत और ह्यून की सही गाइडेंस का नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे सियोक ताकतवर होता चला गया। जो कैदी शुरू में उसे देखकर हंसा करते थे, अब वही कैदी उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी बीच हम चाओ को देखते हैं, जो अपना सब कुछ खोने के बाद एक गली का गुंडा बन गया था। एक दिन वो एक बड़े बिजनेसमैन के लोगों से पंगा ले लेता है और उन्हें बहुत मारता है। जब उस बिजनेसमैन ने अपने लोगों को एक लड़के से मार खाते हुए देखा तो वो उससे बहुत इंप्रेस हुआ। वो कहता है, तुम मुझे पसंद आए, मेरे लिए काम करोगे? पर चाओ उसे मिडिल फिंगर दिखाकर उसकी जॉब रिजेक्ट कर देता है। बिजनेसमैन को उसका ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा। वो कहता है, अगले 3 की गिनती पर मैं तुम पर हमला करूंगा। अगर तुम बचने में कामयाब रहे तो मेरे लोग तुम्हें जाने देंगे। इसके बाद उसने गिनती शुरू की और 3 की गिनती पर उसने चाओ को एक जोर का तमाचा मारा। बिजनेसमैन चाहता तो अपने लोगों से कहकर उसे रातों रात ठिकाने लगा सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। वो उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो और भी ताकतवर बन सकते हो। चाओ उसकी बात अच्छे से समझ गया, जिसके बाद वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। उधर जेल में सियोक का दोस्त उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि ह्यून जल्द ही यहाँ से जाने वाला है। सियोक को पता चला कि ह्यून को बड़े लोगों की जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा उसका यहाँ कोई नहीं था।
इस खबर से वो इतना परेशान हो जाता है कि ठीक से अपनी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पाता। ह्यून उसे समझाता है कि अब तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसके पास जितने भी दिन बचे हुए थे वो उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना वक्त गवाए ह्यून उसके आगे की ट्रेनिंग जारी रखता है। एक दिन सियोक ने देखा कि ली के लोग उसके दोस्त को परेशान कर रहे थे। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उन लोगों ने उसके दोस्त को बहुत पीटा। सियोक ने वादा किया था कि वो किसी से बेवजह लड़ेगा नहीं, पर अगर वो अपने दोस्त की मदद नहीं करता है तो ये लोग उसे मार डालते, इसलिए वो उनमें से एक पर हाथ उठा देता है। जब ली को पता चला कि सियोक ने उसके आदमियों को मारा है तो वो अपने लोगों को हर हाल में सियोक को उसके पास लाने को कहता है। अगले दिन 2 लोग सियोक के पास आए और उसे कुछ काम के बहाने अपने साथ चलने को कहा। सियोक ह्यून को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप उनके साथ चला जाता है। इसके बाद वो बेसमेंट में पहुंचा जहां ली उसका इंतजार कर रहा था। सियोक उसके लोगों पर हाथ उठाने के लिए उससे माफी मांगता है, पर ली उसे सबक सिखाना चाहता था, जिसके बाद वो उस पर हमला कर देता है। सियोक उससे लड़ना नहीं चाहता था, पर इतने हफ्तों की ट्रेनिंग की वजह से उसकी बॉडी अपने आप ही सेल्फ डिफेंस मोड में चली जाती है और वो सीधा ली के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ देता है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ली उस पर फिर से हमला करता है, पर सियोक उसके हर एक वार को बहुत अच्छे से डॉज कर रहा था। उन दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, पर जल्द ही ली उस पर भारी पड़ने लगा। उसमें इतनी ताकत थी कि वो सियोक को किसी आटे की बोरी की तरह उठाकर पटक देता है। सियोक उसके चेहरे पर एक और पंच मारता है, लेकिन ली ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे बहुत मारा। ली को लगा कि अब वो नहीं उठेगा, पर सियोक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इतनी मार खाने के बाद भी वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ। ली उसे मारने ही वाला था कि तभी सियोक ने अपनी पूरी ताकत से अपने सर को उसकी नाक पर दे मारा। वो मार मार कर उसकी नाक तोड़ देता है, पर वो यहीं तक नहीं रुकता। उसके हार मानने के बाद भी सियोक उसे मारता रहता है। वो इतने गुस्से में था कि वो उसे मार ही डालता, पर एंड मौके पर ह्यून वहां आकर उसे रोक लेता है। ली को हराकर अब सियोक जेल का सबसे ताकतवर कैदी बन गया था, पर उसकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थी। ह्यून कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी बेहतर निकले। इस तरह की ट्रेनिंग एथलीट्स के लिए भी मुश्किल होती है, पर जिस तरह तुमने इसे पूरा किया वो सच में हैरान करने वाला है। आज ह्यून का इस जेल में आखिरी दिन था, इसलिए सियोक के चेहरे पर उसके जाने की मायूसी साफ झलक रही थी। पर ह्यून उसे हौसला देते हुए कहता है, ये तुम्हारी नई शुरुआत है। तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाना और कभी हार मत मानना। जल्द ही वहां एक गार्ड आया और ह्यून को अपने साथ ले गया, और इस तरह सियोक एक बार फिर अकेला पड़ गया था। अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है, ये सोचकर हान सियोंग उसके पास आता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है, अगर तुम जीते तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। सियोक को उससे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उसकी ये बात सुनकर वो उससे लड़ने के लिए मान जाता है। पर उसकी शर्त ये थी कि अगर वो जीता तो आज के बाद वो किसी कैदी को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद हम शिनमिन को देखते हैं, जिसे काल कोठरी से रिहा कर दिया गया था। उसके वापस आते ही उसके लोग फिर से सीना चौड़ा करके चलने लगते हैं। शिनली से कहता है, जेल में सबको पता है कि एक मामूली लड़के ने तुम्हारी क्या हालत कर दी थी। अगर अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए तो पहले उस लड़के से अपना हिसाब बराबर करो। इसके बाद वो सियोक से मिलता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? अगर हाँ तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। पर सियोक उससे लड़ने से मना कर देता है, जो देख क्षण हैरान रह गया। जल्द ही वो दिन आ गया जब सियोक और हान सियोंग के बीच फाइट होनी थी। पर उसी दिन चाओ सियोक से एक बार फिर मिलने आता है। चाओ ने देखा कि इस बार उसकी आंखों में उसका बिल्कुल भी खौफ नहीं था। वो जेल में क्या कर रहा है, चाओ उसकी हर खबर रखता था। उसे ये भी पता था कि ह्यून उसे ट्रेन कर रहा है, पर इसके बावजूद भी वो उसे कमजोर ही समझता था। उसका सामना करना सियोक के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसके जख्म इतने गहरे थे कि उससे बात करके सियोक के अंदर उसका डर वापस लौट आता है। उधर हम हान को देखते हैं, जो सियोक के आने का इंतजार कर रहा था, पर काफी देर बैठे रहने के बाद भी वो वहां नहीं आता। उन्हें लगा कि वो डर गया, पर तभी वहां सियोक आता है, जो उससे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और हम देखते हैं कि हान कोई मामूली फाइटर नहीं था। उसके अंदर गजब की तेजी और फुर्ती थी। दोनों ने एक दूसरे पर खूब मुक्के बरसाए, पर उसकी असली ताकत उसके पैरों में थी। वो उसे एक के बाद एक कई किक मारता है, जिससे सियोक को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। सियोक भी उसे मारने की कई बार कोशिश करता है, पर पैर लंबे होने के कारण वो हर बार बच जाता था। सियोक समझ गया कि अगर उसे हराना है तो सबसे पहले उसके पैरों पर काबू पाना होगा, इसलिए मौका पाते ही वो उसके पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। इससे पहले वो दोबारा उठ पाता, सियोक ने हान पर दोबारा हमला किया और उस पर मुक्कों की बारिश कर दी।
आखिर में हान उसके हाथों को जकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे सियोक अगले कुछ मिनटों तक उठ ही नहीं पाता। हान को लगा कि वो जीत गया, पर सियोक कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाला था। हान उसे एक जोरदार किक मारकर नीचे गिरा देता है, पर इसके बावजूद भी सियोक दोबारा उठ खड़ा हुआ। उसकी हिम्मत देखकर वहां खड़े सभी लोग भौंचक के रह जाते हैं। हान ने एक बार फिर उस पर हमला किया, पर इस बार उसका पैर दबोचकर उस पर मुक्के ही मुक्के मारता है, जिससे हान एक पैर से लंगड़ा हो गया। इसके बाद सियोक उसकी गर्दन दबोच लेता है और उसे इतनी जोर से दबाता है कि हान को सांस लेने में परेशानी होने लगी। हान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर सियोक ने उसे बहुत जोर से पकड़ रखा था। इससे पहले वो उसे जान से मार डालता, गार्ड्स ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। सजा के तौर पर उन्होंने सियोक को काल कोठरी में डाल दिया, पर वहां जाने के बाद भी सियोक अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। कुछ हफ्तों बाद जब वो सॉलिटरी से बाहर आया तो वो शिन के साथ ली से मिलने जाता है। वादे के मुताबिक हान अब किसी को परेशान नहीं कर सकता था, पर शिन इसके अलावा भी उससे कुछ मांगने आया था। वो कहता है, जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। ली और सियोंग ने इसके बारे में काफी सोचा, जिसके बाद वो फाइनली इस शांति समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जेल में वो सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और उस दिन के बाद कभी किसी ने किसी कमजोर को तंग नहीं किया। हान उसे पैरों से फाइट करना सिखाता है और उसे वो सारी ट्रिक बताता है जो उसने आज तक सीखी थी। इसी तरह अगले कुछ साल और बीत जाते हैं और आखिरकार वो समय आ ही गया जब सियोक को रिहा किया जाना था। एक गार्ड उसे गेट के बाहर लेकर आया, पर जाने से पहले सियोक उस ग्राउंड में आता है जहां ह्यून उसे ट्रेन किया करता था। उस ग्राउंड को देखकर सियोक रोने लगा, क्योंकि इस जगह से उसकी बहुत गहरी यादें जुड़ी हुई थी। ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी जिसे वो खुलकर जीना चाहता था। जेल से निकलने के बाद सियोक अपने घर जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे चाओ मिला, जो उसका काफी देर से वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था। इतने सालों में वो जरा भी नहीं बदला था, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा सियोक अब वो कमजोर लड़का नहीं रहा जिसे वो बुली किया करता था। इस बार वो डरकर भागता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है। दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और वो एक दूसरे को बहुत मारते हैं, पर जल्द ही सियोक की पुरानी यादें एक बार फिर से उसे जकड़ लेती हैं, जिससे उसके अंदर डर घर कर गया और वो कमजोर पड़ने लगा। चाओ उसे बताता है, जब तू जेल में था तो तेरी माँ मेरे पास आई थी, वो मुझसे माफी की भीख मांग रही थी। ये सुनते ही सियोक गुस्से से पागल हो जाता है। उसने चाओ पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया, पर चाओ फिर भी उसे बहुत मारता है। वो बोला, तुझे क्या लगा तू मुझे हरा सकता है? तू अब भी वही कमजोर लड़का है जो मेरे सामने पेंट में मुंह दिया करता था। पर तभी सियोक उठ खड़ा हुआ और उसकी मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे चाओ की नकली आंख बाहर आ जाती है। गुस्से में चाओ ने उसे एक जोर की लात मारी, जिससे वो दूर जा गिरा। पर वो बस यही नहीं रुकता, उसने उसे इतना पीटा कि सियोक बुरी तरह खून में लथपथ हो गया। जब वो काफी देर तक नहीं उठता तो चाओ को लगा कि वो जीत गया, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सियोक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए चाओ की ओर बढ़ने लगता है। चाओ ने उसे बहुत थप्पड़ मारे, पर उसे तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आगे बढ़ा और उसे हान की बताई हुई टेक्निक से मार गिराया। इस तरह लड़कर वो दोनों बुरी तरह थक चुके थे, पर तभी सियोक ने उसके मुंह पर पंच मारकर उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दी, जिस वजह से उसे दिखाई देना बंद पड़ जाता है। सियोक चाहता तो उसे एक बार में खत्म कर सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। उसने उसे एक घूंसा मारा और फिर चाओ के घूंसा मारने का इंतजार किया। इसी तरह वो एक दूसरे को तब तक मारते रहते हैं जब तक वो बुरी तरह से थक नहीं गए। चाओ ने उसे एक और पंच मारा, लेकिन जब सियोक उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। चाओ उससे डरकर पीछे हट जाता है। उसकी आंखों में सियोक का डर साफ देखा जा सकता था और यही तो वो चाहता था। अपनी हार से बौखलाया हुआ चाओ उसे दोबारा लड़ने के लिए ललकारता है, पर सियोक को अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। वो चुपचाप उठा और वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी इंसान को उसकी कमजोरी से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वक्त हर किसी को बदलने का मौका देता है। अगर इंसान हार मानने की बजाय खुद को बेहतर बनाने में जुट जाए तो एक दिन वही लोग उसके सामने खड़े होने से भी डरने लगते हैं जिन्होंने कभी उसे नीचा दिखाया था। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।